सुप्रभात बच्चों नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गायत्री जप का प्रभाव। तो बेटा, इस पाठ के माध्यम से हम गायत्री मंत्र की महिमा को जानेंगे। गायत्री मंत्र आप सबको आता है क्योंकि आप सब डीएवी के बच्चे हैं और डीएवी स्कूल का ये नियम होता है कि जब आप स्कूल आते हो अध्ययन कार्य से पहले गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। तो इस मंत्र से आप सब परिचित हो। तो इस मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी और ये मंत्र सभी मंत्रों से श्रेष्ठ माना जाता है और इस मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। तो बेटा, ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ये आपके प्रश्न नंबर 1 का आंसर भी है, गायत्री मंत्र। और इस मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता मंत्र और महामंत्र, इन सब नामों से भी पुकारा जाता है। तो इस गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह समस्त दुखों के अपार सागर से पार कराने वाली गायत्री है। अर्थात सागर का मतलब यहाँ संसार है। इस संसार में जितने भी दुख हैं उन सबको दूर करने वाली गायत्री है, इसलिए इसका नाम पाप निवारिणी मतलब पाप को दूर करने वाली, पाप का निवारण करने वाली, दुख हारिणी दुखों को हरने वाली, त्रिलोक तारिणी तीनों लोक को पार कराने वाली है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ इस प्रकार किया है। इसके जो शब्द हैं उनका अर्थ महर्षि जी ने बताया है। ओम जो है वो परमात्मा का अपना नाम है, निज नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। भू जो प्राण का भी प्राण है, भू है सब दुखों को छुड़ाने वाला अर्थात सब दुखों को दूर करने वाला। स्वः स्वयं सुखरूप मतलब स्वः का मतलब है कि ये जो मंत्र है ये स्वयं ही सुखों का स्वरूप है और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। उस सवितु उस जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक अर्थात जो सूर्य है वो समस्त संसार में प्रकाश फैलाता है और गायत्री उस सूर्य को भी प्रकाश देने वाला है। समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवश्य कामना करने योग्य, जो सभी सुख और समृद्धि सुख ऐश्वर्य इस संसार में है वो सभी गायत्री देते वाले हैं। गायत्री हमें प्रदान करती है। भर्गय वो सब दुखों को दूर करती है। पवित्र शुद्ध स्वरूप तत् उसको हम लोग धारण करें। धियो यो न प्रचोदयात् हमारी बुद्धि को कर्म को अपनी ओर ले चलो। इस प्रयोजन के लिए जगदीश्वर की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करना और किसी उपास्य इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर होती है। अर्थात गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी बुद्धि की जो मैल है, जो मलिनता है, जो बुराइयां हैं वो दूर होती हैं। अब है कि गायत्री मंत्र का जप करते समय उपासक के अंदर क्या भावना होनी चाहिए। तो उपासक के को ये भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंदमय भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य आदि की प्राप्ति हो रही है और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। ऐसी भावना के साथ किया गया गायत्री मंत्र का जाप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। अर्थात इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो हमें ये भावना रखनी चाहिए कि इससे हमारे अंदर आनंद, ज्ञान, शक्ति प्राप्त हो रही है और जो हमारे मन में दुख हैं, रोग हैं, शोक हैं, चिंता हैं वो दूर हो रही हैं। परंतु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है, फल देता है जब पहले इसके अर्थ हृदय में धारण कर लिए जाएं। अब देखो, यहाँ बताया गया है कि गायत्री मंत्र हमें तभी फल देता है जब हमें इसके अर्थ के बारे में पता हो, इसके बारे में हमारी भावना शुद्ध हो, पवित्र हो। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम के पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान को, निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, देव भक्त, जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। अब यहाँ बताया गया है कि जो सविता शक्ति है वो परमात्मा की ही अपनी शक्ति है। जिस प्रकार परमात्मा उस शक्ति से पूरी सृष्टि को रचना कर देता है, पूरी सृष्टि को रच देता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जप करने वाले साधक के मन में हमेशा यही भावना रहनी चाहिए कि वह अपने आप को ज्ञान प्राप्त करे, अपने आप भी इसका जाप करे और दूसरे व्यक्ति को भी जाप करने की प्रेरणा दे, जिससे कि उस व्यक्ति के अंदर से भी अज्ञान की जो निद्रा है वो दूर हो। गायत्री का जाप
अब ये बताया गया है कि गायत्री का जप जो है वो किस समय पर करना चाहिए। गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात रात्रि में सोने से पहले करना अधिक उपयोगी है। जप का स्थान पवित्र शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने के गुरु स्वामी वीरजानंद जी महाराज को गायत्री के जप से सिद्धि प्राप्त हुई थी। जो स्वामी दयानंद जी के गुरु थे स्वामी वीरजानंद जी, उनको गायत्री के जाप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्मा तक का साक्षात्कार कर सकता है। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त होता है। अपने मन को स्थिर करके और शांत हृदय से किया गया जब आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। मतलब जब हम गायत्री मंत्र का जाप स्थिर चित्त एक मन को शांत करके करते हैं तो आने वाले जो हमारे संकट होता है, आपत्ति काल होता है, वो पहले ही दूर हो जाता है और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है। और हमारी आत्मा की उन्नति के लिए भी ये जप जो है बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारी आत्मा से जो मलिनता है वो दूर होती है। अब महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए कहा है कि जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि वाले के कारण बड़े निराश रहा करते थे। जो महात्मा आनंद स्वामी है उन्होंने ये बताया है कि जब वो छोटे से बच्चे थे, 8-9 साल के बच्चे थे, तो वो मंद बुद्धि वाले थे, जिससे वो बड़े निराश रहते थे। वो ये समझते थे कि मेरा जीवन तो निरर्थक है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातःकाल होने से पहले इस मंत्र को अर्थ ज्ञान अनुकूल आचरण से जाप करने का आदेश दिया। देखो, जब स्वामी आनंद स्वामी जी निराश रहने लगे तो स्वामी नित्यानंद जी ने उनको गायत्री मंत्र दिया और उनको जप करने की विधि बताई और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया पलट गई। मतलब उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे। मंत्र जप से उनकी एकाग्रता शक्ति बढ़ने लगी। एकाग्रता मतलब उनका ध्यान एक जगह टिकने लगा। उनकी बुद्धि तेज होने लगी, मन पढ़ाई में लगने लगा, बुद्धि विश्व को समझने लगी। वे कक्षा में प्रथम आने लगे। युवा अवस्था में भी वे इस अर्थ सहित गायत्री के जप का प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते गए। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री का जप करो। तो बेटा, गायत्री मंत्र के जप से यहाँ बताया गया है कि यहाँ कितना लाभ होता है। जो स्वामी आनंद जी थे, महात्मा आनंद स्वामी जी थे, वो अपनी कक्षा में मंद बुद्धि होने के बाद भी जब उन्होंने गायत्री जप को शुरू किया तो उनके प्रभाव के कारण वो कक्षा में प्रथम आने लगे। और गायत्री मंत्र के जप से हमारी बुद्धि भी तेज होती है और इससे हमारा मन पढ़ाई में भी लगता है, हम हर विषय को समझने लगते हैं, हमारी मन जो है वो पवित्र होता है। तो गायत्री मंत्र जब भी फलीभूत होता है जब हम इसको शुद्ध पवित्र हृदय से करें। तो बेटा, आपको ये चैप्टर जो है ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।